हाल ही में सिमरन की शादी अनुज से हुई थी। दोनों शहर में एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और कोर्ट मैरिज कर ली। सिमरन एक शहर की लड़की थी तो वहीं अनुज गांव का लड़का था जो शहर में कमाने के लिए गया था। जब अनुज सिमरन को लेकर हमेशा के लिए गांव जा रहा था, सिमरन पहली बार गांव देखने वाली थी। अनुज, आई एम सो एक्साइटेड नाउ। मैं पहली बार गांव देखने वाली हूँ। ज्यादा एक्साइटेड मत हो सिमरन, गांव सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। असल में गांव की लाइफ बहुत हार्ड होती है। वहाँ ना लाइट है ना एसी, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। अनुज, अब तुम मुझे डरा रहे हो। तुम टेंशन मत लो, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों अपने घर पहुंचते ही गाड़ी से सामान निकालते हैं। सिमरन अपने चारों ओर देखती है, धूल मिट्टी फैली हुई है। तभी उसका पैर गोबर पर पड़ जाता है। छी छी, ये क्या लग गया मेरे पैर में? क्या हुआ? ओह, ये तो गोबर है। कोई बात नहीं, तुम पैर धो लेना। अरे बेटा, शादी में तो तूने बुलाया नहीं, कम से कम हमें स्वागत करने का मौका तो दे दे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ। सिमरन, ये मेरी माँ है और ये भाभी। यहाँ पानी कहाँ है? मुझे अपने पैर धोने हैं। क्या हुआ? पैरों में गोबर लग गया क्या? अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया बहू। पैर में गोबर लगने को यहाँ शुभ मानते हैं। ओह गॉड, क्या होगा मेरा यहाँ? मीरा, जाओ जरा नई बहू के पैर तो धुलवा दो। मीरा सिमरन को अपने साथ पानी के नल पर पैर धुलवाने के लिए ले जाती है। ये क्या, यहाँ पानी की टंकी नहीं है? हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? सिमरन अब समझ गई थी कि गांव का जीवन अब उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। सिमरन। हाँ मम्मी, क्या हुआ? अरे बहू, आज शाम का खाना तुझे बनाना है। जा, रसोई घर में बड़ी बहू होगी, उससे पता कर ले क्या क्या बनेगा। ठीक है मम्मी। सिमरन किचन में जाती है। वहाँ मीरा पहले से ही चूल्हे के आगे बैठी हुई थी। भाभी, मुझे खाना बनाना है। यहाँ गैस सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा। सिमरन, यहाँ गैस सिलेंडर पे खाना नहीं बनता, यहाँ तो चूल्हे पर खाना बनता है। तुम्हें इसी पर बनाना पड़ेगा। मीरा सिमरन को चूल्हे पर खाना बनाना सिखाती है, लेकिन चूल्हे का धुआं उसके आँख मुंह पर लगता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और खांसते हुए रसोई घर से बाहर भाग जाती है। बाहर अनुज और उसकी माँ बैठी थी। ओहो, कितना धुआं है अंदर। क्या हुआ सिमरन? इतने धुएं के साथ मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। अंदर कोई गैस सिलेंडर ही नहीं है। मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। अरे बहू, अब तू गांव में है, गांव में, शहर में नहीं है। यहाँ तो चूल्हे पर ही खाना बनता है। जितना जल्दी सीख लेगी उतना ही तेरे लिए अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, तुम जाकर कमरे में आराम करो। माँ, सिमरन अभी पहली बार गांव आई है, अभी इसे थोड़ा समय लगेगा। रात के समय सिमरन और अनुज दोनों सोए हुए होते हैं, लेकिन सिमरन की आँख खुल जाती है और वो मच्छरों से परेशान हो चुकी थी। वो अनुज को उठाती है। अनुज, अनुज। क्या हुआ? मुझे मच्छर काट रहे हैं। रुको, मैं अभी मच्छर मारने की दवाई जला देता हूँ। कैसा घर है तुम्हारा? यहाँ एक पंखा तक नहीं है। मैंने तो कहा ही था, गांव सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। खैर, अब जो भी हो, हमें रहना तो यही है ना। तुम्हें इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। देखो, मैं नहीं सह सकती इतना सब कुछ। तुम कुछ करो वरना दोनों शहर वापस चलते हैं। तुम कैसी बात कर रही हो सिमरन? मैं माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। अब जो भी है यही है, हमें यहीं रहना है। हेलो पापा, मैं और इस गांव में नहीं रह सकती। मुझे आप आकर यहाँ से ले जाइए। तू चिंता मत कर बेटा, मैं कल ही तेरे पास आता हूँ। अगली सुबह सिमरन धूप की वजह से सनग्लासेस पहनकर झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसके पास मीरा और उसकी सास आती हैं।
अरे बहू, ये तुमने चश्मा क्यों लगा रखा है? आंखों में दिक्कत हो गई है क्या? नहीं नहीं, ये धूप बहुत ज्यादा है, इससे बचने के लिए लगाया है। सिमरन की ये बात सुनते ही दोनों जोर जोर ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता हुआ देख सिमरन चिढ़ जाती है। सिमरन, ये गांव है, शहर नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो? चश्मा उतार दो, वरना लोग तुम पर हंसेंगे। हाँ क्यों नहीं, अनपढ़ों का गांव है। यहाँ अनपढ़ों की कमी थोड़ी है। जिनके पास नॉलेज नहीं है वही हंसते हैं, जैसे आप दोनों हंस रहे हो। और वैसे भी मैं बहुत जल्द ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। वो तो मेरी शराफत है कि मैं थोड़े बहुत काम कर देती हूँ। सिमरन, ये क्या तरीका है बात करने का? माफी मांगो माँ से और भाभी से भी। तुम मांग लो माफी, मुझे नहीं मांगनी किसी से माफी वाफी। और हाँ, मैं इस गांव में एक दिन भी नहीं रुक सकती। आज ही मेरे पापा आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है चलो, मैं तो यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी। सिमरन, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है ना? ना तुम कहीं जाओगी ना मैं कहीं जाऊंगा, समझी? तो तुम क्या चाहते हो अनुज? मैं इस गांव में रहकर अपना भविष्य खराब करूं? यहाँ खाना बनाऊं, घर का काम करूं? मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। ये सारे काम गवारों के होते हैं, पढ़ी लिखी लड़की के नहीं। मैंने अपना पक्का कर लिया, अब तुम्हें सोचना है। ये बोलकर सिमरन पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एक पोस्ट मास्टर एक चिट्ठी लेकर आता है। वो चिट्ठी मीरा के लिए थी। मीरा उसे पढ़कर बहुत खुश होती है। वो तुरंत आंगन में जाती है जहाँ उसकी सास और सिमरन बैठे हुए थे। माँ जी, एक खुशखबरी है। क्या हुआ मीरा, कैसी खुशखबरी है? आपको याद तो होगा, मैंने सरकारी अध्यापिका की परीक्षा दी थी, उसमें मेरा नाम आ गया है। मैं पास हो गई हूँ। अब मेरी अध्यापिका की नौकरी लग गई है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई तूने। ये बात सुनकर सिमरन चौंक जाती है, क्योंकि अभी तक उसे लगता था कि मीरा अनपढ़ है। मीरा भाभी, आप तो काफी पढ़ी लिखी हैं, फिर आप इस गांव में क्यों रहती हैं? आपको तो शहर में होना चाहिए। गांव में रहने का मतलब अनपढ़ होना नहीं है। मुझे गांव में रहना अच्छा लगता है, शहर के शोर शराबे से दूर। देखो सिमरन, किसी के पहनावे से और उसके रहन सहन से उसकी बुद्धि नहीं आकी जाती। मैं यहाँ घर के काम करती हूँ क्योंकि मैं इसे अपना कर्तव्य समझती हूँ। समझ गई भाभी। बेटा देख, मैं आ गया। तूने बोला था ना कि तेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। चल, हम दोनों चलते हैं यहाँ से। तू शहर में आराम से रहेगी। पापा, अब मैंने अपना मन बदल लिया है। अब मैं यहीं रहूंगी। अब मैं शहर नहीं जाऊंगी। शादी के बाद यही मेरा परिवार है। जहाँ मेरा परिवार रहेगा वहाँ मैं रहूंगी। अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार हो गई। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई तेरी बात सुनकर। ये सब मीरा भाभी की वजह से हुआ है। सिमरन अपने पिताजी के साथ शहर जाने के लिए मना कर देती है और गांव में रुकने का फैसला करती है। सिमरन के पिताजी सिमरन के उस फैसले का सम्मान करते हैं। कुछ देर बाद वहां पर अनुज भी आ जाता है। वो भी सिमरन के इस फैसले से काफी खुश होता है और कुछ दिनों बाद अनुज सिमरन की सहूलियत के लिए गैस सिलेंडर, टीवी, पंखा खरीद कर लाता है, जिससे उसका भी जीवन गांव में थोड़ा आसान हो सके। इसके बाद दोनों खुशी खुशी गांव में रहने लगे।